हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल द टेक्सटाइल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? होप आज तो बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे पास आज दो खुशखबरियां हैं, खुशखबरियां ही बोलेंगे कि आज हमारी पहली खुशखबरी जो है कि हमारे राम मंदिर का आज जो है भूमि पूजन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और जो दूसरी है वो सब तो आपने देख ही ली होगी। दूसरी आज मैं डिस्कस करूंगी जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। तो हाँ, ये भी पुरानी खबर हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा आज डिस्कस करेंगे कि आज हमारा भूमि पूजन हुआ है और आज हम कुछ और भी अच्छी खबर डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज मैंने ये वीडियो शूट किया आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ यानी इति दुबे के साथ। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो देख लेते हैं। ओके, तो हमारी ये दीज आर 3 एजेंडाज जिसके ऊपर हमें वर्क, हमारी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो ये वर्क करेगी तीनों एजेंडाज पे। तो जो हमारी शिक्षा नीति है वो कब से स्टार्ट हुई? जो सबसे पहली शिक्षा नीति थी वो हमारी थी 1968। जो हमारी 1968 1968 में जो हमारी सबसे पहली शिक्षा नीति बनी डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा। कोठारी शिक्षा नीति आपने सुनी होगी, जो मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारी अप्रूव हुई थी, हमारी चली थी। हमारी 1968 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी थी। देन जो हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आप बोल के सकते हैं ही, तो 1986 में जो थी वो हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी। ओके, तो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी हमारी मिस्टर राजीव गांधी के टाइम पे थी। और फिर उसके बाद उसका जो है थोड़ा सा रिवाइज वर्जन जो था हमारा 1992 में आया था यशपाल कमेटी के द्वारा, लर्निंग विदाउट बर्डन वाली, जो आपने सुनी होगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट बोल सकते हैं जो हमारी पॉलिसी थी उसमें जो हमारी एजुकेशन की एज थी हम उसको फॉलो कर रहे थे 66 to 14 ईयर्स की जो एजुकेशन एज थी वो हम उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एजुकेशन कमेटी, हमारी जो 6 to 14 ईयर्स वाली कमेटी थी एज पे जिस पे फोकस किया गया था, उसमें क्या था, कंपलसरी होना चाहिए कि मतलब ईच एंड एवरी वन कंपलसरी है कि वो उसको शिक्षा मिले। लेकिन नाउ अब क्या है, उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो एज लिमिट है वो 3 to 18 ईयर्स पे हमारा फोकस किया जाएगा। 3 to 18 ईयर्स के बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है जो कि थर्ड शिक्षा नीति है, जो इसका जो ड्राफ्ट था वो तैयार हो गया था बन के 31 मई 2019। ओके, 31 मई को जो था ये हमारा जो ड्राफ्ट था, जो हमारा किसने बनाया था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने, जो इन्होंने अपनी कमेटी के साथ मिलकर ये ड्राफ्ट तैयार किया था इस एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि 2020 में हमारी स्टार्ट हुई है। ये जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं वो इसरो के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी कमेटी के साथ मिलकर ड्राफ्ट बनाया था। ओके, तो इस जो हमारी नई कमेटी, जो हमारा नया जो हमारा ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट क्या बोल सकते हैं, नया जो बिल पास हुआ है, इसमें जो हमारा क्या निकला है कि हम इसमें 2 करोड़ जो एजुकेशन है, स्कूल चिल्ड्रन विल बी थ्रू बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020। तो इसमें हम 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। तो इट इज़ ऑब्वियस कि 2 करोड़ बच्चे जब शिक्षा लेंगे तो उनके लिए शिक्षार्थी मतलब टीचर भी चाहिए ही होंगे। तो बच्चों के साथ साथ टीचर के लिए भी मतलब रिक्रूटमेंट लेवल भी बढ़ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो बहुत भयंकर बढ़ा हुआ है वो भी कम होने के चांसेस हैं। तो अब देख लेते हैं हमारी जो ये जो एजेंडाज हैं हमारे तीनों, उसमें मेन क्या वर्क किया गया है। ओके, तो पहला जो एजेंडा है वो हमारा 5+3+3+4 है, जो कि हमारा 10+2 को चेंज करके हुआ है। जो हमारा 10+2 पुराना था फॉर्मेट, अब हमारा ये फॉर्मेट नया रहेगा। और हायर एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस आए हैं, टीचर एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस आए हैं। टीचर एजुकेशन मतलब DLED और BEd, ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें भी बहुत चेंजेस आए हैं। तो हम स्टार्ट पहले देख लेते हैं। हाँ, तो स्मार्ट वर्क, सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क से ही हमें स्टार्ट करना है, जो नई शिक्षा नीति में कदम रखना है, क्योंकि रटंत विद्या जो है यहाँ पे बिल्कुल आपको भूल जानी है। रटंत विद्या से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करना है। सबसे जो हम मेन पॉइंट बोल सकते हैं, कीवर्ड जो है हमारा यही है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं
जो हमारा नया फॉर्मेट है वो कैसे क्या वर्क करेगा। ओके, तो 5 ईयर जो हमारे 5 जो पहला फाउंडेशन ईयर 3 to 8 ईयर्स के बच्चे जो इसमें इसको फाउंडेशनल स्टेज हम बोलेंगे। तो ये जो हमारा ECCE के द्वारा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के द्वारा जो नियम निकला है, इसमें क्या बोला गया है, जो बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट होता है वो 3 to 6 ईयर्स में ही हो जाता है। तो पहले बच्चे प्ले स्कूल में भेजिए आप बच्चों को, पेरेंट्स से ये चीज़ गाइडलाइंस निकाली जाएंगी कि आप बच्चों को प्ले स्कूल में भेजिए, या फिर वही जो है अपनी पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन होंगी कि आप बच्चों को कैसे प्रिपेयर करें आगे के लिए। ओके, तो जो 3 साल के बच्चे 3 साल से जो होगा बच्चों के प्ले वे पे वर्क करा जाएगा। देन हमारा 3 ईयर्स के बच्चे जो हमारे जो ये हमारी सेकंड स्टेज है, जो 3 जो +3 पे जो है, इसमें हम 3 क्लासेस लेंगे। पहले में क्या हमारी रहेगी, टोटल हमारी 5 क्लासेस, 5 में हमारा जो था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रहेगा, और 2 साल हमारे प्ले स्कूल मतलब प्री स्कूलिंग रहेगी। इसमें खेल कूद में बच्चे पढ़ाई करेंगे, थोड़ा बहुत जो सीखेंगे वो सीखेंगे। देन हमारी सेकंड स्टेज है 3, इसमें हम जो 3 है इसमें हम 3 क्लासेस को कवर करेंगे, 3 + 4 + 5 जो कि हमारी रहेगी। इसमें हम क्या, इसमें भी ज़्यादा हेडेक नहीं होता है, इतना लोड नहीं होता है 3rd 4th एंड 5th में। तो ये भी प्रिपरेटरी क्लास है, खेल कूद में बच्चे आराम से जो भी उनमें स्किल्स डेवलप होंगी उन पे टीचर उन पे ध्यान देगा, और उसके अकॉर्डिंग उनके मिडिल एज पे ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें भी आराम से ईजिली बच्चे पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी उनके अंदर। देन जो हमारी थर्ड स्टेप होती है, थर्ड स्टेप और थर्ड एंड फोर्थ स्टेप इज़ मेन। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या रहेगा, 6, 7th एंड 8th, इनमें ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो ये 11 to 14 ईयर्स के बच्चे जो होंगे हमारे वो 6, 7th 8th में आएंगे। वो मिडिल स्टेज रहेगी हमारी। और मिडिल स्टेज में क्या क्या चेंजेस हैं, मेनली चेंजेस हमारे ये हैं जो कि पहले नहीं थे, अब है हमारा बच्चों के इंटरेस्ट पे वर्क किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, पहले हमारा क्या होता था, बच्चों के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं होता था, हाँ भाई जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, वो क्या बोलते हैं भेड़ चाल में हम लोग चलते रहते थे। ओके, लेकिन अब क्या रहेगा, हमारा 6 से बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे कि बच्चों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अदर एक्टिविटीज़ पे भी बच्चों का ध्यान जाए कि वो भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर बच्चे पॉजिटिवली लेंगे तो बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं इन सारी चीज़ों पे। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं जो कि हमारी 4th स्टेज है। 4th स्टेज में हम, और ये लास्ट ही स्टेज है हमारी, इसमें हमारी 4 क्लासेस कवर होंगी, 9th 10th 11th एंड 12th। ये हमारे 14 to 18th ईयर के बच्चे जो होंगे वो हमारी सेकेंडरी स्टेज में आएंगे, और 9 to 12th इसमें पढ़ाई करेंगे। और इसमें भी बहुत बड़ा जो चेंज आया है वो है 9 to 12th क्लास के बच्चों में अब सेमेस्टर सिस्टम को प्रेफरेंस दी जाएगी। सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, 1 साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं 6 महीने के अंदर, उसके और उन दोनों का रिज़ल्ट को मर्ज करके पूरा ईयर का रिज़ल्ट निकाला जाता है। ये हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है। और क्या होगा इसमें, मेजर चेंजेस ये और हैं कि जो पहले साइंस साइड, आर्ट साइड, बायो, ये सारी चीज़ें जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा होती थी, आप लोगों ने सबने फेस करी होंगी, वो अब चीज़ें बिल्कुल हटा दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द बच्चा। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उस पर बच्चा जो है सिलेक्ट कर सकता है अपना कोर्स, जिस भी कोर्स पे, जिस भी सब्जेक्ट पे वो काम करना चाहता है वो ले सकता है वो कोर्स। ओके, तो इसके लिए भी बहुत सारे रूल्स अभी आने बाकी हैं। NCF जो है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, जो उसका आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। एंड हाँ जी, ये भी आप बोल सकते हैं कि न्यू पॉलिसी जो है एजुकेशन पॉलिसी, इसके साथ साथ हमारे असेसमेंट चेंजेस भी होंगे, वो भी हम आगे देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं हायर एजुकेशन के जो चेंजेस आए हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो हायर एजुकेशन में क्या चेंज आया है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का जो ऑप्शन क्या मतलब, ये बहुत अच्छा फीचर आया है कि जैसे कि हम फ़ोन की बात कर रहे हो मैं तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट में क्या होगा कि इसमें जैसे आप किसी बच्चे की होती है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई भी फैमिली कंडीशन या फिर उसका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो उसको
कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, उसको कुछ नहीं मिलता। आप बीच में डिग्री छोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, सेकंड ईयर कंप्लीट किया है तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर किया है तो बैचलर डिग्री, एंड फोर्थ ईयर किया है जैसे कि जो ऑनर्स डिग्री होती हैं, जैसे मैंने ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन, तो उसमें रिसर्च प्लस डिग्री दोनों चीज़ें मिलेंगी। और जिनका 3 ही साल का ग्रेजुएशन है उनको बैचलर डिग्री मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन। तो इसमें क्या रहेगा, मल्टीपल एंट्री में लाइक आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसमें आपको फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ सीखना है आपको, कोई जैसे लाइक आपको पेंटिंग सीखनी है या फिर कुछ और सीखना है, तो आप वो सीखने लगे अपना ग्रेजुएशन क्विट करके। तो इसमें क्या रहेगा, डिजी लॉकर की सुविधा रहेगी, जो आपके जो एकेडमिक क्रेडिट्स होंगे डिजी लॉकर के द्वारा आपके सेफ रहेंगे, जिससे कि आप जब नया मतलब दोबारा एडमिशन लेते हैं सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तो आप उन्हीं जो क्रेडिट्स हैं उनके साथ आप कंटिन्यू कर लेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा ये नहीं कि फर्स्ट ईयर से फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये अच्छा है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द थंब आइकॉन। ओके, तो पोस्ट डिग्री में क्या, पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है फ़ायदा, ये भी देख लेते हैं हम। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भाई, देख लीजिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या रहेगा, इसमें अगर आपने ओनली फर्स्ट ईयर, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन सब में ही 2 साल का होता है, चाहे वो आप ऑनर्स डिग्री हो चाहे वो कोई भी डिग्री हो। ओके, तो उसमें अगर आपने फर्स्ट ईयर सिर्फ कंप्लीट किया है तो आपका डिप्लोमा कोर्स बोला जाएगा, आपको डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, और आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो आपको रिसर्चर सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी। सो इसमें मुझे बहुत ख़राब लगा क्योंकि मैं रह गई, मुझे रिसर्चर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देख लेते हैं जो मेन हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं, जो कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो 10+2 जो कि अब 5+3+3+4 हो गई है, उसके लिए जो ये हाइलाइट्स हैं वो मैं बता देती हूँ क्या क्या हैं। इंग्लिश इज़ नॉट नेसेसरी, इंग्लिश अब नेसेसरी नहीं होगी। जैसा कि पहले बहुत फोर्स किया जाता था, भैया इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में ये करो, इंग्लिश वो करो, तो इतना अब नेसेसरी नहीं होगा। आप 5th तक चाहें अपने बच्चे को संस्कृत, मराठी, उर्दू किसी में भी पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश इज़ जस्ट अ सब्जेक्ट। ओके, देन हमारा नेक्स्ट हाईलाइट क्या है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग को लर्न करने की हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हम भी दूसरे देशों के साथ बहुत ही जल्दी जो है, बहुत ही कम एज में जो हम देखते हैं बाहर से इतने सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ से भी अब ईजिली हो सकेंगे, क्योंकि 6 से ही जो कंप्यूटर कोडिंग की लर्निंग है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे आपको कंप्यूटर कोडिंग में कुछ सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छा वर्क करने में मन लग रहा है तो आपको उसी सेक्टर में इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्कूलिंग के दौरान ही आपको जो प्रैक्टिकल टीचर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देन सेमेस्टर सिस्टम अप्लाइड फॉर 9 to 12 स्टूडेंट, 9 से लेके कक्षा 12 तक के बच्चों को सेमेस्टर सिस्टम पे वर्क करना होगा। ओके, देन हमारा क्या है, फोकसेस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। पहले क्या होता था, बच्चे अपने बच्चे क्या मतलब पेरेंट्स बोलते थे बच्चों को, अरे डांस वांस में ज़्यादा ध्यान मत दो, एक्स्ट्रा करिकुलम कहाँ, स्पोर्ट्स में जा रहे हो, कहाँ यहाँ जा रहे हो। लेकिन नहीं, अब क्या होगा, अब बच्चे के एक्स्ट्रा करिकुलम, बच्चों को मल्टी टैलेंटेड बनाना है भाई, तो अब एक्स्ट्रा करिकुलम पे भी ध्यान दिया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएंगी, उनके मार्क्स भी जुड़ेंगे, तो पेरेंट्स को करवाना ही पड़ेगा भाई, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा बच्चों को। पूरा मेंटली डेवलप हो जाएंगे बच्चे इस शिक्षा नीति में, मुझे तो ये लग रहा है। ओके, तो अब देख लेते हैं जो हमारी मेन हाइलाइट्स हैं जो और भी चीज़ों के लिए। तो पहली हाईलाइट क्या है हमारी, MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो MHRD है हमारी, अब जो है वो रीनेम हो गई है एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से। तो एजुकेशन जो मिनिस्टर होगा, सो हमारे जो इसके मिनिस्टर होंगे, जो हमारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जो कि शिक्षा मंत्रालय में बदल जाएगा, और जो इसके मंत्री होंगे उसको हम बोलेंगे शिक्षा मंत्री। ओके, तो अब हमारा क्या नेक्स्ट, हमारी क्या हाईलाइट है, अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। जो असेसमेंट सेंटर होगा वो परख होगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेट अप
एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ओके तो ऐसा नहीं होगा कि अब सारे इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतनी शिक्षा नीति उन्होंने बना दी, तो आपको क्या लगता है कि वो मतलब असेसमेंट के लिए अलग से कुछ नहीं बनाएंगे? तो असेसमेंट के लिए भी उन्होंने परख बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि टीचर अपने अकॉर्डिंग ही उनका जो फेवरेट बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परख के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स होंगे, परख के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को ग्रेड प्रोवाइड करवानी है। ओके देन थर्ड जो हमारा हाईलाइट है वो क्या है? नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क NCF, जो जिसकी मैं बात कर रही थी, फॉर स्कूल एजुकेशन NCF-SE 2020-21। उम्मीद है कि 20-21 में ये जो NCF है वो अप्रूव हो जाएगा, आ जाएगा। विल बी डेवलप बाय NCERT, जो कि NCERT के द्वारा डेवलप होना है। तो जब ये डेवलप होगा तो उम्मीद है कि और भी कुछ चेंजेस होंगे सामने, तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं 360 डिग्री असेसमेंट देख लेते हैं। ओके तो असेसमेंट की बात करते हैं हम, तो 360 डिग्री असेसमेंट पे हम वर्क करेंगे, जो कि है सेल्फ असेसमेंट। इसमें जो है बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा कि उसने जो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, कैसा उसने अपना मतलब रिटन पार्ट रहा है, कैसा प्रैक्टिकल पार्ट रहा है, उसमें सब में बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करेगा। ओके तो देन पीयर रिव्यू क्या, जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, मैंने अपना रिसर्च पेपर भेजा, तो उसमें भी हम जो रिसर्च पेपर को भी पीयर रिव्यू के लिए भेजते हैं। मतलब जो हमारे साथ के रिसर्चर्स होते हैं वो ही मेरे पेपर को चेक करते हैं, उनमें कोई कमियां होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताते हैं। वैसे ही होगा पीयर रिव्यू मतलब जो क्लासमेट्स होंगे बच्चों के साथ जो पढ़ते होंगे, सहपाठी जो होंगे, वो भी बच्चों को मार्क्स देंगे, वो भी बच्चों के जो मार्क्स को मतलब जो रिज़ल्ट को, रिपोर्ट कार्ड को जज करेंगे। देन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा, उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। देन टीचर असेसमेंट इज़ मस्ट, वो तो है ही है कि वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके सो थैंक यू, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही नए अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। एंड दीज ऑल आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तो आप जहाँ पे भी आपको ईज़िली आपको लगे, फेसबुक, जीमेल या फिर इंस्टा, ट्विटर या टेलीग्राम चैनल, so you can contact to me. And if you have any query related to my video or content, you can contact to me through these all social media handles, or easily comment in the comment section. And also press the bell icon and subscribe to my channel and also आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थंब आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। एंड stay tuned with me, stay home, stay safe. Okay, bye bye.